नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। धर्म की आड़ में अधर्म का खेल चल रहा है और अब इस खेल को कुछ लोग मिलकर रफ्तार भी देने का काम कर रहे हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगातार सामने आ रही कुछ ऐसी ही खबरें दिखाने जा रहे हैं जिनके सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों आदिवासियों और गरीब तबके को इसका शिकार बनाया जा रहा है, और सवाल ये भी कि क्या धर्मांतरण कराने वाले लोग किसी के शह पर काम कर रहे हैं। आज करेंगे बात इसी मुद्दे पर। तो सबसे पहले आपको धमतरी से सामने आई खबर दिखाते हैं, जहां एक शख्स को धर्मांतरण के लिए इस कदर परेशान किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में धर्मांतरण के लिए कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही शामिल थी। फांसी के फंदे पर झूलता ये शख्स अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हुआ कि उसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। शख्स की पत्नी लगातार उसे परेशान कर रही थी, उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे और उसके पीछे का कारण था धर्म परिवर्तन। जी हाँ, इस शख्स की आत्महत्या की वजह है लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना। और इसका खुलासा उसने आत्महत्या करने से पहले ही कर दिया था। मामला धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के पोटियाडीह गांव का है। दरअसल शख्स ने आत्महत्या करने से पहले अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया जिसमें उसने अपनी पूरी आपबीती कह सुनाई। मैं अपनी बीवी से परेशान हो गया हूँ। मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान करती है। ईसा मसीह करके मेरे को रात भर परेशान करती है। ससुराल जाता हूँ तो उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन, उसकी छोटी बहन सब मुझे धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बोलते हैं तू आजा, फिर तेरे माँ बाप को भी मना लेंगे। इसीलिए वहाँ कभी खाना नहीं खाया। पहले से ही वो लोग झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। 8वीं क्लास तक पढ़ी है और 12वीं तक बताया। बहुत ज्यादा ही झूठ बोलते हैं वो लोग। मैं हफ्ता में जितना कमाता हूँ मेरी बीवी को दे रहा था, तो बोली मुझे हफ्ते में 500 बस चाहिए, तो उतना ही दे रहा था। ना ही कभी प्यार से बात करती थी। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने मानसिक प्रताड़ना के आरोप में पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। प्रथम दृष्टिया अपराध दृष्टिगोचर होने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें तक उसके द्वारा अपनी पत्नी, अपने सास, ससुर और साली के अगेंस्ट में मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और 4 गिरफ्तारी की जा चुकी। मामला बेहद चिंताजनक है। इस खबर के साथ ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ससुराल वाले धर्म परिवर्तन के लिए इतना दबाव क्यों बना रहे थे। क्या कोई संगठन है जो लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसा रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर इस पर रोक कब लगेगी। कब तक लोगों को धर्म के इस अवैध खेल का शिकार होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि सरकार कितनी कार्रवाई कर रही है उसे स्पष्ट करें। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको भगवान राम याद आएंगे, चुनाव के समय इनको धर्मांतरण याद आएगा, चुनाव के समय इस तरह की आपस में लड़ाने की बात करेंगे। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के राज में जो पिछला 15 साल में हुआ है वही आज भी चल रहा है। सिर्फ काम न कर, सिर्फ ये अपने बहानेबाजी कर रही है। अगर कार्रवाई हुई है तो सार्वजनिक करे। अभी तक कितने लोगों पर कि किसी प्रचारक को कहीं आने में रोक नहीं लगाई गई है।
परंतु ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई भी बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर धर्मांतरित करेगा तो उसको सरकार छोड़ेगी नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और धर्मांतरण प्रदेश में बर्दाश्त नहीं है। और अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण की कुछ और खबरें बताते हैं। कहीं प्रार्थना की आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो कहीं इलाज के नाम पर, तो कहीं प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू युवकों को निशाने पर लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद के तहत लड़कियां फंसाती हैं और बाद में लड़कों को धर्म परिवर्तन कराती हैं। हॉस्पिटल जाऊंगा, ये ईसाई बनने से तुम बीमार शहर धर्मांतरण के अवैध खेल के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है, कहीं लालच दी जा रही है, तो वहीं कई ऐसे मामले भी हैं जहां प्रार्थना के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सबसे पहले अलीराजपुर से सामने आई ये खबर देखिए। यहाँ हिंदू युवा जनजाति संगठन के विरोध के बाद 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अलीराजपुर जिले के गांव सेमलखेड़ी में बीमारी ठीक करने और प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसका हिंदू युवा जनजाति संगठन ने विरोध किया। ग्राम सेमलखेड़ी में कुछ लोग जो है धर्मांतरण संबंधी कार्य करा रहे हैं, प्रार्थना वगैरह कराने के लिए लोग वहाँ के स्थानीय जनों को प्रेरित कर रहे हैं। तो उसकी सूचना पर पुलिस ने इसमें मामला पंजीबद्ध, इसमें पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अब जरा रायगढ़ से सामने आई खबर देखिए। यहाँ भी प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण कराने की बात सामने आई। जानकारी मिलने पर जब हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, तो कई तरह के खुलासे हुए। तो हम लोगों ने देखा कि माइक साउंड बॉक्स सब लगा हुआ था, प्रार्थना सभा चल रही थी। हमने पुलिस को इसकी सूचना दी, पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा और हम जब ऊपर गए तो देखे कि लगभग 25 से 30 की संख्या में ये प्रार्थना सभा कर रहे थे और प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। इस आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और सबूत मिलने पर उनको गिरफ्तार करके प्रॉपरली रिमांड पर भेजा जा रहा है और उनके खिलाफ धारा 299, 302 BNS के तहत सुसंगत धाराओं के तहत FIR की गई है और वैधानिक कार्यवाही जारी है। और अब बात जशपुर की। यहाँ गांव में इस बात का विवाद चल रहा है कि ईसाई धर्म की लड़कियां हिंदू युवकों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रही हैं। लव जिहाद के तहत लड़कियां फंसाती हैं और बाद में उस लड़कों को धर्म परिवर्तन कराती है। जो राजेंद्र हैं वो तो हिंदू थे, ये रीति रिवाज में ही थे। छठपान से स्कूल पढ़ रहा था, उसी समय से वो ईसाई धर्म में मान रहा था। यहाँ मैंने शादी होने के बाद मैंने ईसाई बन गए हैं। कितने लोग? 7 परिवारों। लोगों का कहना है कि पहले ये हिंदू बाहुल्य गांव था, लेकिन अब धर्मांतरण के बाद इस गांव में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो समाज में किस तरह जहर घोलने का काम किया जा रहा है, किस तरह लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है, सामने आए इन खबरों ने उसे बखूबी बयां किया है। ऐसे में अब इन वारदातों पर जल्द से जल्द रोक लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। तो धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के क्या जमीनी हकीकत बनी हुई है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रायपुर से तृप्ति सोनी जुड़ गए हैं, शिव प्रताप हमारे साथ जशपुर से हैं और मनीष वाणी हमारे साथ अलीराजपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तृप्ति, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि धर्मांतरण के मुद्दे पर जिस तरह से लगातार खबरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन सियासत की बात करें तो इस पर सियासत भी देखने को मिली। एक बार फिर से दीपक बैच ने कहा है कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप तथ्यों को सामने रखिए, जानकारियों को सामने रखिए, जिस पर पलटवार किया गया है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, राजनीति तो लगातार इस मुद्दे पर होती है, चाहे वो चुनाव के दौरान हो चाहे चुनाव के बाद हो। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल ये है कीर्ति कि अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो प्रशासन में नियम कायदे कानून के रिकॉर्ड क्या है,
क्या ये ऑडिट होता है या कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है? जैसा कि जशपुर की एक घटना, जशपुर के एक गांव की बात की गई, एक व्यक्ति ने कहा कि ज्यादातर लोग यहाँ अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, यानी कि ईसाई समुदाय में जा रहे हैं। तो क्या प्रशासन के पास ये रिकॉर्ड है? क्या वो कैटेगरी अल्पसंख्यक में लिखते हैं? क्या वो अपना धर्म ईसाई लिख रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। समाज में जिस तरीके की व्यवस्था बन रही है, जो एक धमतरी का वाक्य सामने आया, इसे लेकर के भी एक कड़ी जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि धर्मांतरण सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है। लोग ये नहीं, प्रशासन ये नहीं देखना चाहता कि वाकई में यह कोई बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिस पर एक रणनीति के तहत एक कार्य योजना बनाकर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई शख्स आत्महत्या कर ले इस नाम से कि उसका धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही है, उसके ही परिवार की ओर से दबाव डाला जा रहा है, तो ये मानसिक और सामाजिक रूप से बेहद चिंता का विषय है। लोगों पर दबाव डाला जाता है धर्मांतरण को लेकर के। मैं लौटूंगी तृप्ति आपके पास। एक बार मैं शिव प्रताप का रुख करना चाहूंगी। जशपुर से शिव प्रताप हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रताप, कभी इलाज के नाम पर लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, कभी पैसे को लेकर के धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। आखिरकार इतना ज्यादा इजाफा कैसे धर्मांतरण के मामले में सामने आ रहा है? जी बिल्कुल तृप्ति, ये जो पूरा मामला जशपुर जिले में लगातार धर्मांतरण का देखने मिलता है, चाहे इसमें चंगाई सभा के माध्यम से कहें या फिर आदिवासी, जो अभी हाल ही में एक वाक्य सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो आदिवासी युवतियां हैं वो जो हिंदू लड़के हैं उनको अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन कराती हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर धर्मांतरण को लेकर के उनका ओपिनियन क्या है और वो धर्मांतरण को किस तरह से देखते हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ से कुछ युवा लोग हैं हमारे साथ हैं, यहाँ के युवा बबलू तिवारी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि धर्मांतरण को लेकर के क्या सोच रखते हैं। धर्मांतरण तो खैर आप देखिएगा अधिकतर आदिवासी अंचल में ही होता है, और जगह आप जाएं मतलब जहाँ शिक्षित हैं और अपने धर्म को मानने वाले हैं वहाँ पास में धर्मांतरण नहीं होता है। और अधिकतर जहाँ शिक्षित क्षेत्र है, जहाँ उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता, सही योजना मतलब उन तक पहुंच नहीं पाती, वहाँ पास में धर्मांतरित लोग होते हैं। और हॉस्पिटल में जैसे सरकारी हॉस्पिटल पे किसी का बच्चा बीमार हो गया, वहाँ उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे जब जाते हैं मिशनरियों पे, चाहे शिक्षा पे ही देख लीजिए, उनको शिक्षा सरकारी स्कूलों पे नहीं मिल पाता, चाहे और कहूँ भी ढंग से नहीं मिल पाता, तो प्राइवेट जब वो चीज मिशनरियों पे जाते हैं तो उसी बेस पे ही ये सब बना हुआ है। और धर्मांतरण तो आदिवासी अंचल में बड़े जोर शोर से किसी की भी सरकार हो चलती ही रहती। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे हमारे साथ कि धर्मांतरण को लेकर वो किस तरह का राय रखते हैं। जसपुर जिले में लगातार धर्मांतरण देखने को मिलता है। हाल ही में ये सामने आया कि आदिवासी युवतियां हिंदू युवकों को फंसाती है, प्रेम जाल में, उसका धर्मांतरण कराती है। ये ईसाई मिशनरी जो है ये एक षड्यंत्र के तहत में सब काम कर रहे हैं। और हमेशा बात आता रहा है कि धर्मांतरित जो लोग होते हैं वो इन लोग एक टारगेट बनाते हैं, टारगेट बनाकर एकदम बिछड़े लोगों के बीच में जाते हैं, जो सरकारी योजनाओं से महरूम हैं उन लोग बीच में जाते हैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि हमारे इशू ऐसे हैं, हमारे इशू वो है, ये सब मतलब इलाज कराएंगे, आराम को आपको ऐसे दे देंगे, शिक्षा देंगे, इस प्रकार की बातों का प्रलोभन दे देकर ये धर्मांतरण कर रहे हैं। ये जो ईसाई मिशनरी है इनका कुचक्र है। ये पूरा कुचक्र में जो गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इन लोगों को इन लोग एक टारगेट की तरह से जाके उनके कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। बिल्कुल, एक टारगेट की तरह से उनका धर्मांतरण कराते हैं। बिल्कुल, तो टारगेट बना करके लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास, मनीष वाणी का रुख करना चाहूंगी। मनीष, अलीराजपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मुहैया करा पाए, उन्हें किसी तरह से बेहतर जिंदगी जीने के लिए वो लोगों को लालच देते हैं, और इसी तरह से धर्मांतरण का जो कुचक्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक वहां पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए तृप्ति, में आपको बड़ी जानकारी बता दूं कि जो अलीराजपुर जिला है देश का सबसे गरीब जिला है और साक्षरता में सबसे पिछड़ा है। यहाँ के लोग साक्षर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जो धन परिवर्तन करवाने वाली जो एजेंसियां हैं या जो कह सकते हैं कि धर्म विशेष के जो लोग हैं वो उन्हें आर्थिक लालच भी देते हैं और बीमारी के नाम पर भी उन्हें बुलाते हैं और फिर बताते हैं कि आप यीशु की प्रार्थना करोगे या धर्म विशेष की प्रार्थना करोगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। एक बड़ा आंकड़ा मैं आपको चौंकाने वाला बता दूं कि इस जिले में भील और भिलाला आदिवासी समुदाय के लोग
सबसे ज्यादा रहते हैं। और इन जितने भी ये जो कर्मचारी गवर्नमेंट नौकरी में लगे हैं, ये जब जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो भील और भिलाला दिखाते हैं, लेकिन जब सर्विस रिकॉर्ड में इनका धर्म देखा जाता है तो ईसाई। ये साक्ष्य है। अगर इस और अगर सरकार अगर जांच कराए कि इनकी सर्विस रिकॉर्डों को चेक किया जाए कि इनमें धर्म में ईसाई है या आदिवासी है, तो धर्म ईसाई लिखते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनाते समय भील या भिलाला लिखते हैं। तो एक ये बड़ा सवाल है कि इसकी जांच होना चाहिए। तो एक फैक्ट बड़ा आंकड़ा निकल के आ सकता है कि इस जिलों में कितने जो आदिवासी थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके अब वो क्रिश्चियन बन चुके। हमारे साथ में बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हम इससे जानना चाहेंगे कि ये धर्म परिवर्तन को लेकर अब तक सरकार ने क्या कदम उठाया। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि कल अलीराजपुर जिले में जो घटना घटी है और जनजाति संगठन के भाइयों ने जो काम किया है, ऐसे 3 अपराधी पकड़ा है वहाँ पे, और लगातार धर्मांतरण का यहाँ पे जोर शोर से काम चल रहा है। धर्मांतरण की जो गैंग है यहाँ बहुत सक्रिय हो चुकी है और जल्द ही सरकार को इस और कदम उठाना चाहिए और डिलिस्टिंग का कानून भी यहाँ पर लागू करना चाहिए, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे धर्म परिवर्तन करके। बिल्कुल, तो आप लोगों को सुन रहे हैं कि आखिरकार क्या कदम तो उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं शिव प्रताप का रुख करना चाहूंगी। शिव प्रताप, आप लोगों से बातचीत करिएगा और ये जानने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में अगर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या माना जाए? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करें तो जशपुर जिले में तकरीबन 1905 में 4 परिवारों को जो है धर्मांतरित कराया गया था। और उसके बाद से अभी का जो भाजपाई जो आंकड़ा लगाते हैं आके, जो भाजपा के नेता है कि 2 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। और जशपुर जिले में तकरीबन 2 लाख से अधिक अभी ईसाई की जो जनसंख्या है वो हो चुकी है। हमारे साथ कुछ और लोग भी है, कुछ भाजपा नेता भी, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर धर्मांतरण लगातार जशपुर जिले में देखने को क्यों मिलता है। धर्मांतरण आखिर जशपुर जिले में लगातार देखने को मिल रहा है, वजह क्या है इसका? जशपुर जिले में ईसाई मशीनरी अपने जाल में पूरी तरह ले चुकी है जशपुर जिला को, और अति पिछड़े क्षेत्रों में ईसाई मशीनरी द्वारा चंगाई सभा की जाती है और उनको विभिन्न जादू मंत्र दिखाया जाता है। हम ऐसा आपका स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और यीशु की ये कृपा है। चंगाई सभा द्वारा उनको बरगलाया जाता है और भोले बादले आदिवासी इनके जाल में फंस जाते हैं। इस तरह वो धर्मांतरण के जद में आ जाते हैं। भाजपा के द्वारा भी लोगों को सचेत किया जा रहा है, विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार में कोई भी मोहल्ला पारा ऐसा नहीं छूटा है जहां योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। परंतु इन लोगों द्वारा धर्म की शिक्षा ऐसी दी जा रही है, लोगों के बीच में घुसकर चंगाई सभा द्वारा जो लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा है। पूर्व में कल्याण आश्रम के द्वारा कुमार साहब दिलीप सिंह जुदेव के नेतृत्व में घर वापसी के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं और लोगों को इस जाल से मुक्त कराया गया है। हमारे साथ कुछ और भी युवा है, इसमें कांग्रेस के युवा नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं। आखिर धर्मांतरण को लेकर के जिस तरह कांग्रेस के ऊपर और जो ईसाई समाज है उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनका क्या रुख है, इसमें क्या राय रखते हैं? धर्मांतरण को लेकर के आपका क्या राय है? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कोई भी धर्मांतरण अपनी मर्जी से कर सकता है। बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता है। आप जशपुर जिले की बात कर रहे हैं, आप बगल में जांजगीर चांपा जिला है जो 80 बाहुल्य क्षेत्र है, वहां आप जाके देखिए, वहां भी धर्मांतरण हो रहे हैं। तो धर्मांतरण की बात बार बार कही जाती है, राजनीतिक मुद्दा उठाया जाता है, धर्म के नाम पे भाजपा राजनीति करती है। मुझे ये बताइए कि बार बार ये जो प्रशासन की बात करते हैं, अगर अभी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि प्रशासन के पास क्या आंकड़ा है धर्मांतरण का? धर्मांतरण का कोई आंकड़ा दे दे प्रशासन, तब तो ये सेटिस्फाई होगा कि धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये देखिएगा कि बीजेपी ऑपरेशन घर वापसी के तहत बोलती है कि 2.5 लाख से 3 लाख हमने जो है ईसाई आदिवासियों को धर्मांतरित करा दिया। अरे पूरे प्रदेश में उनकी संख्या उतनी है, तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि सारे के सारे लोग धर्मांतरित हो गए? तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है, वो गलत है। प्रशासन अपने आंकड़े पेश कर दे तब आरोप लगाए, तब इस बात का सेटिस्फाई होगा। क्या लगता है कि धर्मांतरण होता है या नहीं होता? देखिए, धर्मांतरण की ऐसी स्थिति है कि भारत देश में कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म संप्रदाय में जा सकता है। इस तरह के आंकड़े आते रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक आंकड़ा कोई नहीं है कि धर्मांतरण इतना हुआ और इतना हुआ। जी बिल्कुल, कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, हम भाजपा से लेते हैं कि उनका क्या कहना है। कांग्रेस का ये कहना है कि धर्मांतरण होता है, लेकिन जो धर्मांतरित लोग हैं उसको लेकर के बीजेपी कोई आंकड़ा पेश करे। सरासर गलत जवाब है कांग्रेस वालों का। ये ये क्रिश्चियन महिलाओं द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाकर भोले भाले आदिवासियों को शादी की जाती है
और उसके बाद उनके परिवार के द्वारा जबरन दबाव में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है जशपुर जिले में। अभी हाल में देखने को ये मिले हैं ये लेकिन जो धर्मांतरित कराए जाते हैं, हालांकि अगर बात करें जसपुर जो राजेंद्र चौराट का जो एक मामला था, इसको लेकर के कहा गया था कि जो राजेंद्र चौराट था उसकी मृत्यु के बाद उसका जो शव था उससे ईसाई रीति रिवाज से दफना दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया है और लगातार धर्मांतरण को लेकर के ये मामला निकल कर आया है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी नेता है, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि धर्मांतरण को लेकर के वो क्या राय रखते हैं। धर्मांतरण जसपुर जिले में लगातार देखने को मिल रहा है, हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं है। और प्राथमिक रूप से मैं बोल सकता हूं, जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, पहले तो अजीत जोगी जी, उनकी जो लड़की थी ईसाई धर्म के अनुसार में वो मतलब कि उनका दफन कफन किए थे और वो कहाँ खत्म हुई, कहाँ क्या हुई। लेकिन शुरू जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, जब से कांग्रेस की शासन आई थी, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बने थे, उस समय भी मतलब यही चीज चल रहा था। और कांग्रेस का तो इसमें है ही महत्वपूर्ण भूमिका। क्या है कि हमारे जसपुर जिला में जो भी चुनाव होता है, पत्थलगांव विधानसभा जसपुर जिला में कुनकुरी हुआ तो उसमें भी ईसाई भर से हिंदू का चुनाव होता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव नहीं होता है। तो ये है जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और युवा नेता है बबलू तिवारी, हम उनसे जानते हैं कि आखिर धर्मांतरण रोका कैसे जाए और धर्मांतरण जब होता है तो इसकी लोगों को भनक आखिर लगती है, तो उसको रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा पाते हैं। तो ये धर्मांतरण के जो मामले आ रहे हैं उसको लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी वो आपने सुनी है। और शिव प्रताप भी जानकारी पहुंचा रहे थे कि आखिरकार किस तरह से जशपुर में धर्मांतरण के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।